चाहती हूँ कि नीतीश कुमार जी, आपकी पुलिस प्रशासन आपके कंट्रोल में नहीं है क्या? जो छोटी छोटी लड़कियाँ थी, बहन बेटियाँ थी, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया है। हम लोग राम को भगवान मानते हैं, उस राम पर इस तरह से अमर्यादित टिप्पणी हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। वहीं पे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों नहीं मुस्लिमों पर एक कटाक्ष करके देखते हैं? उनके धर्म ग्रंथों पर क्यों नहीं कुछ बोल कर देखते हैं? बिहार में मंत्री हैं जो आज बिहार को लोग मजाक बनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं नाजिम अली, हमारे साथ हैं अभी बक्सर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री उषा दुबे। उषा दुबे से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बक्सर में किसान परिवारों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसको आप कैसी देखती हैं? बक्सर में अभी जो किसान थे वो शांतिपूर्वक 86 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी मुआवजे की मांग कर रहे थे। मुआवजे की मांग के लिए जब वो धरने पर बैठे हुए थे तो उसमें कुछ अराजक तत्व घुसे और उन्होंने तोड़फोड़ किया, जिसके कारण पुलिस हमारे किसानों के घरों में आधी रात को घुसकर और उनके साथ और हमारी जो छोटी छोटी लड़कियां थी, बहन बेटियां थी, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया है। जिसके कारण दुर्व्यवहार किया तो पुलिस प्रशासन जो है, क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार जी, आपकी पुलिस प्रशासन आपके कंट्रोल में नहीं है क्या? जो इस प्रकार से आधी रात को घुसकर किसी किसानों के घर में बहन बेटियों के साथ अमानवीय व्यवहार करेगी। जो पुलिस ऐसे काम किए हैं उनको जल्द से जल्द निष्कासित किया जाए बक्सर से और उनको कड़ी से कड़ी सजा जाए। इसकी हम लोगों की मांग है और किसान और नीतीश सरकार से हम लोगों की मांग है कि जो हमारे किसान की मुआवजा है उसको जल्द से जल्द, आपकी सरकार है, जल्द से जल्द देने की काम की जाए। क्यों नहीं दी जा रही है? किसान आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार से आप जो गुहार लगा रही हैं तो उस पर नीतीश कुमार निर्णय लेंगे? नीतीश सरकार क्या निर्णय लेंगे? वो ऐसे सरकार के साथ बैठे हुए हैं जिनके हर विधायक हर दिन कुछ न कुछ उटपटांग अपने देश के प्रति ही, अपने राष्ट्र के प्रति ही, अपने धर्म के प्रति ही उटपटांग बयान देते रहते हैं। ऐसी सरकार जो एक अपाहिज लोग जो चलते हैं उस पे बकुली पर जो डंडे के सहारे चल रहे हैं, आरजेडी, हाँ, आरजेडी के एक सहारे पर चल रहे हैं, वह सरकार क्या निर्णय ले सकती है? हम तो कभी नहीं कल्पना कर सकते हैं कि उनका अपना निर्णय कुछ हो पाएगा और सही निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि वह अभी आरजेडी के सहारे चल रहे हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। आरजेडी के नाम से मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है। प्रोफेसर चंद्रशेखर बीते दिनों ने एक बयान दिया था रामचरितमानस को लेकर, जिसपे काफ़ी विवाद शुरू है, काफ़ी हंगामा हुआ। रामचरितमानस हमारा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मतलब धार्मिक ग्रंथ धार्मिक किताब माना गया है। वो किताब जिसको हम लोग कोई भी दुख या विपत्ति होता है उसको हम लोग पूजा करते हैं, उसके एक एक कांड को हम लोग अलग अलग कांड में पढ़ते हैं। वहाँ पर सभी लोगों से मेल जोल की भाव लिखी गई है, सभी धर्मों से मिलजुल कर रहने के लिए लिखी गई है, छोटे बड़े को सब समान भाव दिया गया है। ऐसे हमारे हमारे राम का उसमें वर्णन है, जिस राम को हम लोग हम लोग राम को भगवान मानते हैं, उस राम पर इस तरह से अमर्यादित टिप्पणी हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। और हम यही आरजेडी से और महागठबंधन सरकार से मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो ये शिक्षा मंत्री को हटाया जाए। यह शिक्षा मंत्री वो हैं जो एक विद्यार्थियों के आदर्श हो सकते हैं, विद्यार्थी उनकी बातों को अनुसरण कर सकते हैं। वह एक शिक्षा मंत्री इस तरह से बयान देंगे कि जो हमारे युवाओं के दिमाग में गलत जाए, हमारे धर्म के। आप कह रहे हैं कि सरकार शिक्षा मंत्री से उनको खारिज करे, हटाए, लेकिन वहीं पे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है। हिंदू धर्म के बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, वो चौपाई की बात की गई है, इसमें कुछ गलत ज़्यादा बयान नहीं है।
इसमें अभी तक हमारे रामचरितमानस जो चलते रहा, अभी तक वो बिल्कुल सही था। हम लोग उसका पूजा करते हैं मंदिरों में, हर घरों में। अपने आने वाले युवाओं को यह संदेश दिया जाता है कि इनको पढ़े, अब पढ़कर अनुसरण करें और सही रास्ते पर चलने सीखें। जब हम धर्म पर चलेंगे तभी हम अच्छे होंगे। अगर इस तरह से अगर आरजेडी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है, इसका मतलब उनका सुनियोजित बयान है। वह सिर्फ अपने वोट बैंक बना रहे हैं। वो सोचते हैं कि हमारा हिंदू को वोट बैंक क्या लेना है, हिंदुओं पर कुछ भी कटाक्ष कर दो, क्यों नहीं मुस्लिमों पर एक कटाक्ष करके देखते हैं, उनके धर्म ग्रंथों पर क्यों नहीं कुछ बोल कर देखते हैं। आज जब हमारे एक नुपुर शर्मा ने कुछ बोली, छोटी सी बात बोली, तो तुरंत उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया। और हमारे इतने बड़े हिंदुओं की जनसंख्या को पर इतने बड़े हमारे जो धर्म पुस्तक है उस पर इतना बड़ा कटाक्ष किया गया और शिक्षा मंत्री को कुछ नहीं किया गया। यह तो राजनीति है। जो उनके पक्ष में खड़े हैं, जो उनके फेवर में खड़े हैं, समझिए कि वह सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। उनको धर्म से, अपने देश से, अपने राष्ट्र से, न जनता से, किसी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं, रोटी सेकते हैं वोट बैंक की, बस। वहीं पे आरजेडी के मंत्री एक सुरेंद्र यादव, उनका बयान आप सुनी है? हाँ, मैं उनका बयान सुनी हूँ, जो बहुत बहुत शर्मनाक बयान है कि जो अपने देश के लिए ही हमारे पार्टी को नीचा दिखाने के लिए देश को नीचा दिखाते हैं, हमारे आर्मी को नीचा दिखाते हैं। यह बयान का मैं बहुत बहुत घोर निंदा करती हूँ कि ऐसे ऐसे हमारे बिहार में मंत्री हैं जो आज बिहार को लोग मजाक बनाते हैं। क्यों बिहार को मजाक बनाते हैं? इसी तरह से लोग कहाँ से डिग्री लेकर आ जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं, और अशिक्षित लोग मंत्री बन के बैठे हैं। तो किस प्रकार की शिक्षा देंगे? इसी प्रकार का न ज्ञान बांटेंगे समाज में। हमारे आज सैनिकों पर कटाक्ष कर रहे हैं, हमारे पार्टी को कटाक्ष करते करते आप सैनिकों पर कटाक्ष कर रहे हैं। जितने भी आपके मंत्री बने हैं, आरजेडी के मंत्री बने हैं, जो इस प्रकार से उटपटांग बयान देते हैं, आखिर ये कैसे उटपटांग बयान देते हैं? कभी स्कूल में पढ़े होते, कॉलेज में पढ़े होते, इनको सामाजिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान होता तो इस प्रकार के बयान नहीं देते। इसका मतलब कि इनकी डिग्रियां सब झूठी है, नकली है। इनकी डिग्रियों की जांच होनी चाहिए। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी कहाँ से ये डिग्री लिए हैं जो कि यह उटपटांग अपने विद्यार्थियों को बयान देते हैं? इतनी गड़बड़ियाँ थी, इतनी फर्जी लोग टीचर बने। हम लोग इसकी मांग करते रह गए, धरना प्रदर्शन करते रह गए, लेकिन आज तक उसकी जांच नहीं हुई। नीतीश कुमार जी यहाँ तक यह बोल दिए कि जो शिक्षक बन गए हैं अब उनकी जांच नहीं होगी। आखिर क्यों नहीं होगी? ये शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है। इसी तरह से आप स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, जिसको मन होता है वो डॉक्टर बन जाते हैं और आप जाँच नहीं करते हैं। शिक्षक बन जाते हैं, शिक्षा के जाँच नहीं करते हैं। कैसे आप बिहार को हम आगे बढ़ाएंगे? हमारे जितने शिक्षक हैं, आज स्कूल में जाइए, किसी चीज़ का स्पेलिंग नहीं आता है, उसको ढंग से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, हर्षई दीर्घई नहीं लिख पाते हैं। ऐसे ऐसे शिक्षक बने हुए, फर्जी डिग्री वाले शिक्षक बने हुए हैं। आखिर कब आप जांच करेंगे? आप तो हम लोग केस हार गए। ये केस भी चल रहा था, हम लोग केस हार गए कि अब जो शिक्षक बन गए उनको अब नहीं हटाया जाएगा। जो भी शिक्षक बन गया, वो भले ही फर्जी डिग्री हो या नाली साफ करने वाला कोई हो। देखिए, हमारे साथ थी उषा दुबे ने अपनी बातों में कहीं ना कहीं सीधा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। इनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव हैं और स्वास्थ्य विभाग का हालत काफ़ी लाचार है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।